महम के अंदर बीजेपी का कुछ नहीं था, मात्र 450 वोट थे यहाँ पे। शमशेर खरकड़ा जी और हम जब 2009 में आए हैं, 2014 में जैसे ही हमने बीजेपी ज्वाइन किया, उसके बाद से 10 सालों में इसको हम 38,000 पे पहुंचा दिया। वो 4.5 साल तक मैं हर गांव में गई हूँ, एक काम तो बता दे कि हमने ये काम। लेकिन चौबीसी का चबूतरे पे जो निर्णय लेते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। मुझे हर रोज एक ही बात बोलती है, क्या हुआ, पार्टी ने निर्णय लिया ना, 5 तारीख को निर्णय तो हमें लेना है, ऐसे मेरी जनता मुझे बोल रही है। मैम, जिस तरह से अब बात यही आई थी कि जो महम चौबीसी का एक खापों का जो एक पुरुषों का दबदबा रहता है यहाँ, खासकर एक महम एक हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी भी यहाँ से कभी प्रयास नहीं हुआ, कभी विधायक नहीं बना। NLD का चौधरी देवलाल के समय से कांग्रेस भी यहाँ काफ़ी देर समय तक यहाँ पर राज किया, विधायक रहे। इस बार जो आपने निर्दलीय रूप में जो चुनौती दी है बीजेपी और कांग्रेस को, और साथ में जो एक महम हल्का है, महम चौबीसी चबूतरा एक चौधर का प्रतीक है। जी बिल्कुल, महम जो हल्का है चौधर के लिए, पंचायतों के लिए बहुत मशहूर है और जिसका डंका पूरे देश में बजता है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी बात को लेके जो पंचायती और पंचायतों की बात, चौबीसी का चबूतरा, आपने काफ़ी 5-6 बातें कुछ एक साथ बोल दी है, और पुरुषों का दबदबा, जो ये 5-6 आपने बातें बोल, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन चौबीसी का चबूतरे पे जो निर्णय लेते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। इसी तरह पुरुषों का अगर दबदबा कहें तो पंचायतें अब तक पुरुषों की होती थी, लेकिन इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है जबकि महिलाओं की पंचायत, मैंने स्वयं 30 गाँव में जाके महिलाओं की पंचायत की है, तो महिलाएं जो हैं पंचायती तौर पे भी पुरुषों के बराबर आ चुकी हैं। और महिलाएं इस हरियाणा की, इस महम की बेटियां जिन्होंने ओलंपिक में मेडल भी लिए हैं, ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी किए हैं, तो महिलाएं आज किसी पुरुष से कम नहीं हैं। और मेरी महम की जनता, जो आप पंचायतों की अगर बात कर रहे हैं, तो इस बार आप बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने की बात कर रहे हैं। यही दर्द, जो परिस्थितियां बदली, उसको लेके पंचायतों ने ही निर्णय लिया है। अब आपने खुद माना कि पंचायतें बहुत मशहूर हैं फैसला लेने के लिए, तो इस बार पंचायतों ने मेरे लिए फैसला लिया हुआ है और पंचायती उम्मीदवार पे मुझे लाके मेरा इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहाँ पंचायतियों की बात कर रहे हो आप, जहाँ बिल्कुल ये जो महम सीट है, कांग्रेस, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ से जो कांग्रेस के आनंद सिंह डांगी रहे, पूर्व मंत्री भी रहे यहाँ पर। बीजेपी भी एक नेशनल पार्टी है, वो विश्व की कहते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। आज आप, ये सवाल था कि जब बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिला तो क्या नाराजगी ऐसी रही कि आपने ये फैसला लेना पड़ा? देखो, नाराजगी कोई नहीं होती, ये राष्ट्रीय पार्टियां होती है जो फैसला ले सकती है। 2009 से पहले महम के अंदर बीजेपी का कुछ नहीं था, मात्र 450 वोट थे यहाँ पे। शमशेर खरकड़ा जी और हम जब 2009 में आए हैं, 2014 में जैसे ही हमने बीजेपी ज्वाइन किया, उसके बाद से 10 सालों में इसको हम 38,000 पे पहुंचा दिया। तो ये परिवार हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी में हम काम कर रहे थे, उसी के नाते ये 38,000 लोग हमारे साथ थे। बीजेपी ने कुछ फैसला कुछ लिया होगा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन लोगों की भावना को बहुत ज़्यादा ठेस लगी। उसी ठेस के दर्द को लेके हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया। पंचायतों ने कहा कि हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, आपने इतने साल हमारे बीच में रह के सेवा करी है, आपको चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। पार्टी ने तो फैसला कर दिया कि टिकटार्थी कोई दूसरा है हमारा, लेकिन हम पंचायती तौर पे हम आपको अपना टिकटार्थी मानते हैं, आपको हम अपना कैंडिडेट मानते हैं, तो आपको चुनाव मैदान में आना पड़ेगा। यही सोच के मेरी पंचायतें चुनाव लड़ रही है और उसी भरोसे से मैं आगे बढ़ रही हूँ। 10 साल कांग्रेस का भी राज रहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्योंकि रोहतक के वो CM रहे हैं, तो एक कहा जाता था कि भाई रोहतक में विकास की झड़ी लगा दी। क्या ऐसा हुआ कि महम से जो डांगी थे 5 साल सत्ता में भी रहे, नहीं रहे, तो क्या विकास के लिए उन्होंने कुछ काम किया कि नहीं किया? वही ये सवाल है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पिछली बार बने, क्या उन्होंने काम किया कि महम का जो विकास की जो पटरी थी वो वैसे की वैसे रही है, फिर पटरी से उतर गई? आपको मालूम है, चौधरी आनंद सिंह डांगी जी जब यहाँ पे विधायक रहे, मंत्री रहे, अब मैं कहती हूँ शमशेर खरकड़ा जी हर बार बोलते हैं इस बात को लेके कि वो अपने कार्यकाल के आंकड़े लेके आ जाए कि जिस ढंग से वो कह रहे हैं कि मैंने क्या कार्य करवाया,
और शमशेर खरकड़ा जी ने 10 साल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में रह के जो 600 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे, ऐसा आंकड़ा मुझे मालूम हुआ, तो उसके मैं कह रही हूँ चाहे वो रोड है, चाहे वो पानी की सुविधा है, इसके अलावा कितने ही हमारे गांव के अंदर हर बिरादरी की पंचायतें हैं, कितना काम शमशेर खरकड़ा जी ने करवाया। हांसी रेलवे लाइन है, मतलब मैं ये मोटे मोटे काम बता रही हूँ जो कि मैं रोज सुनती हूँ, आपके माध्यम से भी घर में भी सुनती हूँ। तो इतना ज्यादा काम करवाया, लेकिन मैं कहती हूँ वो भी स्पीड कम है। और बलराज कुंडू जी की अगर बात करें, वो यहाँ से लोगों ने भरपूर आशीर्वाद उनको दिया और वो एमएलए चुन के गए। उनका एक बजट होता है, आप मेरे से ना पूछ के जनता से पूछें इन दोनों जी के बारे में जो पूर्व विधायक रहे हैं, कि जनता क्या सोचती है इनके बारे में, क्या इन्होंने अपना फर्ज पूरा किया। अगर एक एमएलए बनता है, उसका एक बजट होता है, वो 4.5 साल तक मैं हर गांव में गई हूँ, एक काम तो बता दे कि हमने ये काम बलराज कुंडू जी ने किया है। अगर उन्होंने काम ही नहीं किया तो वो किस चीज की दावेदारी कर रहे हैं। आनंद सिंह दांगी जी ने अपने काम काल में जो काम किया, और शमशेर जी कह रहे हैं, तीनों के सामने ही तो हैं, ये तो रिटर्न में आप कोई भी चेक कर सकता है। आजकल मीडिया इतना फास्ट हो गया है, सोशल मीडिया घर घर में है, कोई भी चेक कर सकता है इस चीज को। आपने कहा कि जो रोहतक मैम हांसी जो रेलवे लाइन है, वही कांग्रेस भी क्रेडिट ले रही है कि हमारी सरकार में मंजूर हुआ था। देखो, इस चीज का तो बहुत डिबेट हो चुकी है, मैं इस बात पे ना ही बोलूं तो अच्छा है। मैं तो मोटे मोटे आपको काम बता रही हूँ जो आपने पूछा कि कार्यकाल में क्या काम हुआ। लेकिन मैं आज भी, मेरा मानना है कि हम आज भी संतुष्ट नहीं है। जो काम हमारे को करने चाहिए और करने चाहिए थे, उसकी स्पीड कम रही है। हम चाहते हैं कि जनता ने सबको मौका दिया था, हर बार मौका दिया अलग अलग विधायकों को। मेरी जनता जिस ढंग से इलेक्शन लड़ रही है, मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। अगर मेरी जनता मेरे पे भरोसा करेगी और मुझे भरोसा करने के बाद अपना आशीर्वाद देगी, तो मैं अपनी जनता को कहना चाहती हूँ कि आपने आज तक जितने भी विधायक रहे हैं उनका काम भी देखा है। इस बार मुझे एक बार मौका दे के देखें, फिर मेरे कामों की झड़ी देखना कि किस तरह झड़ी लगती है और किस तरह हमारी नीयत साफ है। महम हल्के को एक हम शहर जैसा सुंदर महम बनाना चाहते हैं, ये हमारी दिली इच्छा भी है और हम 15 साल से लगातार इस काम के लिए कर भी रहे थे। आपने धरातल पे काफ़ी काम किया, शमशेर जी ने भी काम किया, आप भी लगातार। ऐसा जो फल की बात आती है तो फल किसी और को दे दिया, लेकिन बात यह है कि बीजेपी की आप काफ़ी कह सकते हैं कि धरातल पे आपने काम किया, उसके बावजूद भी पार्टी ने आपको दरकिनार किया। देखना, मैं तो ये कहूँगी कि शायद जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। पार्टी की पॉलिसीज क्या क्या है मुझे नहीं मालूम, क्या सोच के उन्होंने दूसरे कैंडिडेट के, भारी कैंडिडेट को जो है टिकट दिया, और जो कलोई हलके के दीपक हुड्डा जी को जो टिकट दिया है, वही तो रोज लोगों को ज़्यादा मजबूत करे बैठा है। और पार्टी की अपनी नीतियाँ होती है, क्यों टिकट काटी, किस लिए हुआ, मैं इस बात पे ना जाके अब आने वाले 15 दिन में अब देखना है कि हम लोग कितना आगे कर रहे हैं और कैसे मेरी जनता इलेक्शन लड़ रही है। शायद आप आके देख सकते हैं और देखा भी होगा आप लोगों ने कैसे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं तो, मेरी जनता जो है सर्वोपरि है। मेरी जनता मुझे हर रोज एक ही बात बोलती है, क्या हुआ, पार्टी ने निर्णय लिया ना, 5 तारीख को निर्णय तो हमें लेना है, ऐसे मेरी जनता मुझे बोल रही है। वहीं निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, उस पर भी आप आरोप लगाते हैं, वो भी बारी है, जिस तरह आपने दीपक का भी लगाया, वो भी तो आपके बिल्कुल पिछले विधायक बनाए गए थे यहाँ से। जी, आप उठा के देखे ना, अगर निर्दलीय विधायक, पूर्व विधायक जो थे बलराज कुंडू जी, वो कलानौर हल्के से आते हैं, अभी दीपक हुड्डा जी कलोई हल्के से आते हैं। यही तो लड़ाई है मान सम्मान की। क्या इस महम हल्के के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी महिला, कोई ऐसी बेटी नहीं है जो यहीं की महिला किसी टिकट पे या अपने उस पे दम पे इलेक्शन लड़ सके? बाहर से आके जो टिकट पे आके इलेक्शन लड़ रहे हैं या बिना टिकट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता ने इस बार माना कि पिछले 10 साल से हमारा सरकार में साझा नहीं हो पा रहा है, और आज जनता पछता रही है कि हमने बलराज कुंडू को वोट क्यों दिए। आप जाके देखिए पूरे हलके के अंदर जिस ढंग से हमें समर्थन मिल रहा है, लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, कहते हैं कि हमारे से बहुत बड़ी भूल हुई जो हमने निर्दलीय विधायक को वोट दिए। तो आगे जनता मेरी है, बहुत जल्दी इस पे सुधार करने वाले हैं। आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हमने भी देखा कि काफ़ी भीड़ आपके समर्थन में उतर आई है, महिलाएं, पुरुषों, बुजुर्गों, तमाम इस तरह जिस तरह से अभी आपको लगता है कि इस बार जो महम की जो जनता है वो आपको आशीर्वाद देगी?
देखो, जनता तो पहले भी लगी हुई थी, लेकिन इस बार सिस्टम कुछ और है, बदलाव आया है। क्योंकि पहले हम लोग इलेक्शन जब लड़ते थे, हमारे वर्कर और टीम काम करती थी, उसके साथ साथ अब जैसे बड़म्बा, खरकड़ा, ब्रहान तीनों पंचायतें इकट्ठी होकर जब निकली है, तो अलग अलग पूरे महम चौबीसी अठगामा की पंचायतों में जा के उन्होंने बात करी और पंचायतें जुड़ती चली गई। आप मेरे हर प्रोग्राम में जाके देखें, रैंडमली कहीं कहीं बीच में पूछे कि आप कौन से गांव से हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि अलग गांव की पंचायत से अलग अलग लोग आए हुए हैं। तो पंचायत वाइज सब लोगों ने निर्णय किया है, पंचायती उम्मीदवार लेके आए हैं। तो आज हमारा फर्ज बनता है, महम चौबीसी अठगामा की पंचायतें जितनी मजबूत है, उसी मजबूती से राधा अहलावत का हम इलेक्शन लड़ेंगे। इतिहास रचेंगे अब की बार? देख, एक तो महिला कैंडिडेट प्रत्याशी और दूसरा पंचायतों ने बीड़ा उठाया है। मेरा मानना है आज तक जो भी निर्णय हुआ है, पंचायतें हमेशा अपना निर्णय मजबूती से रखती है और सबको वो निर्णय मानना पड़ता है, क्योंकि पंचायत का फैसला सर्वमान्य होता है, सिर माथे होता है। ये थी राधा अहलावत जी, जिनका महम से जो दावेदारी है और इतिहास में महम में जो पहली ये महिला उम्मीदवार भी है, क्योंकि अब तक किसी भी महिला ने ताल नहीं ठोकी थी। और जब क्या देखना होगा कि वो बीजेपी और कांग्रेस को कितनी टक्कर दे पाती हैं। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।